स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोसेक्टर में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी फिज़िकल क्वांटिटी की, और उसमें अब हम आज थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जहाँ पर या जिसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ एनी फिज़िकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लें, टाइम इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी एज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। है ना, टाइम को तो हम कर सकते हैं एक्सप्रेस कि कितने बज रहे हैं, टाइम बता सकते हैं। बट एंगर, क्या आप अपने गुस्से को किसी फिज़िकल क्वांटिटी में कहाँ कर सकते कि 10 डिग्री का गुस्सा आया, 100 डिग्री का गुस्सा आया? नो, वी कैन नॉट। सो एज इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन नंबर्स। तो हमें यहाँ देखना है फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे कि डिस्टेंस हो गया, किसी चीज़ को हम नाप रहे हैं उसका मेजरमेंट हम दे सकते हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको हम नाप सकते हैं उसकी बात आती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं ये? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता है उसके मैग्नीट्यूड से, यानी कि इट इज़ अ फिजिकल, इफ़ अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर होता है ना। देन इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मास अगर हम बोले किसी का कितना है तो हम कह सकते हैं 40 kg, 60 kg, 80 kg। ठीक है, स्पीड तो 40 की स्पीड पर चल रहा है, 50 की स्पीड पे चल रहा है। डिस्टेंस तो हम मीटर्स में, किलोमीटर्स में उसको मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू इसको डिस्क्राइब कर सकती है। सो वी कैन ऐड स्केलर क्वांटिटीज़ बाय सिंपल अर्थमेटिक मीन्स, यानी नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं। क्या आज सुबह मैंने 10 किलोमीटर वॉकिंग की या साइकिलिंग की, दोपहर में मैंने फिर 5 किलोमीटर वॉकिंग कर ली, और शाम को मैंने फिर 25 वॉकिंग कर ली, तो हम इन सब का टोटल कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर ये नंबर्स हैं, तो 10 + 5 15 + 25 कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं। अब दूसरी एक क्वांटिटी है जो है वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट कैनॉट बी completely described only by their magnitudes. These physical quantities require direction along with magnitude. अब कुछ ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं या फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको सिर्फ हम मैग्नीट्यूड से, उनके मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक नंबर से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो एग्जांपल आ जाती है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट, या आप सुबह की, आप घर से स्कूल जा रहे हो तो आपने कुछ किलोमीटर्स ट्रैवल किया, अब स्कूल पहुंच गए। ठीक है, तो आपने डिस्टेंस कितना, मान लो 10 किलोमीटर्स ट्रैवल किया, और फिर आपने आपका डिस्प्लेसमेंट भी 10 ही हुआ। लेकिन अब जब स्कूल से घर आगे वापस आपने 10 किलोमीटर्स ट्रैवल किया, तो अप एंड डाउन आपको बताया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो 2 डायरेक्शंस बताए जा रहे हैं, आप एक तरफ जा रहे हो और एक तरफ आ रहे हो, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्शन की बात आती है। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जो हैं, ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा जाता है और जिनके लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। सो वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बाय सिंपल अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है, अब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को तो पढ़ा था पहले उसमें वीडियो में, लेकिन इसको अब हम थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से डेफिनेशन लिखनी है, और अगर आपको डिफरेंस दे दिया जाता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे। तो डिस्टेंस सबसे पहले देखते हैं, डिस्टेंस क्या है? इफ़ it is the length of the path or the path length, है ना, traveled by a body while moving from an initial position to a final position. तो डिस्टेंस क्या है? एक एक्चुअल पाथ है जो उस बॉडी ने कवर किया है इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन तक। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
इसका SI यूनिट जो है वो मीटर होता है। अब हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या कहते हैं, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो आपको याद होगा कि पिछले वीडियो हमने क्या करा था, डायग्राम बना करके हमने समझने की कोशिश की थी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका भी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। सो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टूवर्ड्स द फाइनल पोजीशन। तो अगर हम मोशन की बात करें तो किस तरीके से हम बात करते हैं कि कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट से और फाइनल पॉइंट तक वो जो ऑब्जेक्ट पहुंचा है उतना उसमें उसका मोशन हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो ये दे रखा है। फिर हमने एक क्वांटिटी स्पीड भी पढ़ी थी। तो स्पीड क्या है, स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है। तो ये क्या है, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। तो मैथमेटिकली हम स्पीड को कैसे डिस्क्राइब कर देंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अ बॉडी ट्रेवलिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर माइट स्टॉप, स्लो डाउन या स्पीड अप, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। सो बॉडी एक ट्रेवल करती है तो क्या होता है, वो कहीं रुक भी सकती है, स्लो डाउन भी कर सकती है या स्पीड अप कर सकती है, या फिर वो एक कांस्टेंट स्पीड पे चल सकती है। तब इसको हमें उसकी स्पीड निकालने के लिए क्या करना है, नया टर्म जो है इसके बारे में भी कल थोड़ी सी बात की थी हमने प्रीवियस वीडियो में। तो एवरेज स्पीड निकाली जाती है किसी भी बॉडी की, और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, है ना। तो मैथमेटिकली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एवरेज स्पीड इज गिवन बाय एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो उसके इस फॉर्मूले के साथ हमने हमारे NCERT बुक का एग्जाम्पल 8.1 भी देखा था प्रीवियस वीडियो में। अब हम एक नई टर्म पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या है, ठीक है। When we include the direction of motion with speed, we are talking of a physical quantity called velocity. जब भी हम मोशन के साथ मतलब स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन को इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारी टर्म बन जाती है वेलोसिटी। सो वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, स्पीड विद डायरेक्शन या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब स्पीड के साथ डायरेक्शन आ जाएगा तब ये क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है ना। तो इसलिए या तो स्पीड विद डायरेक्शन बोला जाता है वेलोसिटी को, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल या फिर टाइम टेकन हम कह सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला दे रखा है हमें एवरेज वेलोसिटी का, दैट इज इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। सो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। SI यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड है, जिसको हम मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड -1 प्रीवियस वीडियो में आपको बताया मैंने। और ये कैसे हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो अब हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो आप बुक में ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल 8.2। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, जब कार ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब उसको ऑडोमीटर यानी कि जो डिस्टेंस दिखाता है उसको हम ऑडोमीटर बोलते हैं, और जो स्पीड दिखाता है उस मीटर को हम स्पीडोमीटर बोलते हैं। तो उसमें क्या रीडिंग दिखा रही थी, 2000 किलोमीटर पर आवर, और जब जर्नी ख़त्म हुई तब कितना था, 2400 किलोमीटर पर 2400 किलोमीटर। तो हमने क्या किया, फाइनल जो था 2400 में से 2000 किलोमीटर माइनस किया तो हमें कितना मिला, 400 किलोमीटर। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोई एग्जाम्पल मिलता है या न्यूमेरिकल मिलता है तो हम उससे क्या समझे हैं, हमें उसका सॉल्यूशन या फिर गिवन लिखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। इससे एक तो ये आइडिया होगा कि आपको
न्यूमेरिकल समझ में आया और आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है वो भी समझ में आएगा। तो टाइम टेकन कितना है, कितने टाइम लगा इस जर्नी में, 8 आवर्स लगा। तो उस कार की एवरेज स्पीड क्या है, तो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये हो गया 400 किलोमीटर अपॉन 8 आवर। तो हमें पता है कि 8 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8 और यहाँ पे 40, 8 5 ज़ा 40 0। तो ये कितना हो गया 50 किलोमीटर्स पर आवर। ये आपको मिल गया। अगर हमें इसे मीटर पर सेकेंड में फाइंड आउट करना है, दे रखा है हमें कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड दोनों में ही फाइंड आउट करना है। तो हमने किलोमीटर पर आवर में तो आंसर को फाइंड आउट कर लिया। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे, हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स, इट इज़ 1000 मीटर्स। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, लेकिन 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करने के लिए क्या चाहिए, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा 1000, ठीक है, अपॉन 60 इंटू 60, क्योंकि आर को हमने क्या किया मिनट्स में करा, हमें यहाँ पर चाहिए मीटर पर सेकेंड चाहिए, तो हमने सेकेंड्स में। तो या तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ये भी कर सकते हैं हम, और नहीं तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, हमारा आंसर है 50 किलोमीटर्स पर आवर, है ना। तो इसको मीटर पर सेकेंड में हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया 50 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60। तो आपने क्या करा, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 3 से तो 50 कटेगा नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करा, 0 से 0 कैंसिल किए, यहाँ पे 1 0 से ये 0, 1 0 से ये 0। अब आपने 2 से 6 को काटा तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 हो गया। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10। अब हम क्या करेंगे, आंसर क्या मिला, 25 इंटू 5 कितना होता है, इट विल बी 125 अपॉन 3 3 जा 9 हो गया। तो 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं आप इसको, तो गया 125 अपॉन 9। अब इसको आप डिवाइड करके इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो वो भी मैं आपको यहाँ पर करके बता देती हूँ, ठीक है। डिवाइड कैसे करते हैं, 125 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो 125 को 9 से डिवाइड करना है हमें, तो 9 1 जा 9 होगा, क्योंकि 9 2 जा 18 होता है और 12 तो छोटा है, तो हम क्या करेंगे 9 ही लिखेंगे। अब क्या करना है, 12 में से 9 माइनस करें तो कितना बचा 3, और 5 को हमने नीचे उतार लिया, 9 3 जा 20। सो हमने देखा कि 9 1 जा 9 कर रहे हैं, तो 12 में से 9 गया, बचा 3, हमने 5 को नीचे उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो ये तो 35 है, तो हमें क्या करना है 9 3 जा 27 लेना है, ठीक है। 15 में से 7 गए तो कितने बचेगा, 15 में से 7 गए तो 8 बचेगा, और 2 में से 2 गए 0। अब क्या होगा, 9 से 8 तो छोटा है, हम क्या करेंगे यहाँ पॉइंट देंगे और इधर देंगे 0, ठीक है। तो 9 9 जा 81 होता है, तो क्या करेंगे 9 8 जा 72, ठीक है, 72। फिर वापस 8 बच गया। अब पॉइंट लगाने के बाद तो हम कितनी बार भी ले सकते हैं, फिर 80 हो जाएगा, 9 8 जा 72। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि ये रिकरिंग है, बार बार यही चीज़ आ रही है। लेकिन हमें ये भी बताया गया है, हम जानते हैं कि यह आंसर अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये भी करेक्ट हो सकता है 13.88 मीटर पर सेकेंड, लेकिन 13.88 मीटर पर सेकेंड लिखें तो ये भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं डेसिमल के बाद, अगर वो लास्ट वाला नंबर जो है
अगर वो 5 या 5 से बड़ा होता है तब हम क्या करते हैं, उसकी अगली वाली डिजिट को बढ़ा देते हैं, एक नंबर ऐड कर देते हैं उसमें। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 13.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो अच्छे से समझ में आया है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, बस एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।